बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद एक्शन पर सवाल। हमीरपुर समेत कई अर्जी पर सवाल खड़े किए गए हैं। घर मुनहदिम करने का हक सरकार को है, तो ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार से सवाल पूछे हैं कि क्या किसी मुजरिम के घर को सरकार को मुनहदिम करने का हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हमीरपुर के फहीमुद्दीन और दीगर की अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि जुर्म के फौरन बाद इन्हेदामी कार्रवाई करना सही है। अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। तो बुलडोजर एक्शन पर सरकार से सवाल लगातार इसको लेकर कई तरह की शिकायतें की जा रही थी और अलग अलग मामलों में जब बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलती है, मुजरिमों के घर पर कोई मामला पेश आता है, उसके बाद फौरन बुलडोजर कार्रवाई होती है और जो इमलाक है उसको जमींदोज किया जाता है। तो ऐसे में तमाम शिकायतें की जा रही थी। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कार्रवाइयों पर और फौरन कार्रवाइयों पर रोक लगाई थी। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है और सरकार से सवाल पूछा गया है। बिल्कुल, देखिए, बुलडोजर एक्शन को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है उसने राज्य सरकार से सवाल जवाब किए हैं। सीधे तौर पर कोर्ट ने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरीके की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है तो आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों ये जो बुलडोजर कल्चर है वो नहीं रुक रहा है। कोर्ट ने इसको जो है संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का मौलिक उल्लंघन माना है और इसी को आधार बनाते हुए जो राज्य सरकार है उससे जवाब तलब किया है। पूछा है कि आखिर ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं और वो तब ये घटनाएं होती हैं जब किसी अभियुक्त को कोई आरोपी बनता है और उसके बाद तुरंत उसके घर को डिमोलिशन की जो नोटिस है वो दी जाती है और फिर उसके बाद नियम को ताक पर रख करके जो है बुलडोजर जो एक्शन है वो किया जाता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं कोर्ट ने पूछे हैं। हालांकि राज्य सरकार के जो वकील हैं वो कोर्ट में पेश थे, उनके तरफ से जवाब दिए गए, लेकिन उनके जवाब से कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई और इसमें 9 तारीख यानी 9 फरवरी की तारीख लगाते हुए विस्तृत जो जवाब है वो कोर्ट ने मांगा है। बिल्कुल यकीनी तौर पर और ऐसे में सख्ती भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है जिन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई थी, क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर शिकायत भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार इन तमाम सुनवाइयों के बावजूद भी ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाएगी कि नहीं? बिल्कुल, देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है वो हमीरपुर से उठा था। वहाँ के एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल की है जिन्होंने ये आशंका जताई है कि उनके घर और उनके एक लॉज को डिमोलिशन की जो नोटिस है वो दी गई है। ऐसे में उन्हें इस बात की पूरी आशंका है कि उनके घर को डिमोलिश किया जाता है, गिराया जा सकता है, ध्वस्त किया जा सकता है। इसी आशंका को देखते हुए रोक लगाए जाने की मांग को लेकर के वो हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां जो है वो की है और जवाब जो है वो राज्य सरकार के वकीलों से मांगा है। कोर्ट ने कई बातें कही हैं, खास करके ये जरूर कोर्ट ने इंगित किया है कि अक्सर देखा गया है कि जब कोई किसी मामले में आरोपी बनता है और उसके तुरंत बाद इस तरीके के जो एक्शन है वो शुरू हो जाते हैं। इसको कोर्ट ने बेहद गंभीरता से देखा है और इसको बेहद एक तरीके से कोर्ट ने सख्त रुख इस पर अपनाते हुए जवाब तलब जो है वो किया है। जी बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अब सरकार इन मामलों को लेकर संजीदा होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया गुफरान तमाम जानकारी साझा करने के लिए।